अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, यकीनन आपको सुनकर भी बड़ा अफसोस होगा और आप चौंक जाएंगे कि आखिर किस तरीके से इन पर यानी बरेलवियों पर हज की पाबंदी लगा दी गई। लेकिन आइए, पाबंदी लगाने वाले कोई दूसरे उलमा या हुक्मरान नहीं हैं, यानी न तो किसी देवबंदी ने फतवा दिया, न अहले हदीस ने फतवा दिया और न अरब उलमा ने फतवा दिया कि बरेलवियों पर हज फर्ज नहीं है, बल्कि खुद उनके बड़े बड़े और जय्यद उलमाए किराम ने यह फतवा सादिर किया है कि बरेलवियों पर हज फर्ज नहीं है। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट, किताबों का स्क्रीनशॉट और मुकम्मल किताब का जो पहला फ्रंट पेज है इंशाअल्लाह वो भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं और पूरी इबारत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एक किताब है मेरे पास, उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हजरत रजी अल्लाह अन्हु की फरियाद, नतीजा फिक्र सैयद ज़हीरुद्दीन खान कादरी बरकाती नूरी रज़वी। और इस किताब के जो नाशिर हैं, जहां से ये किताब छपी है, वो है रज़वी किताब घर, मोहल्ला पूर्वा, हीरामन मुत्तसिल, नई सड़क, कानपुर। इस किताब के सफ़ा नंबर 15 पर इन्होंने लिखा, एक बहुत ही अहम अमर है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में वहाबी हुक्मरानों की मुकर्रर करदा वहाबी इमामों की इमामत का मसला। इस सिलसिले में हुजूर मुफ्ती आजम रजा खान साहब ने 50 जय्यद उलमा, एक दो नहीं बल्कि 50 बड़े बड़े उलमाए किराम, जिनमें मौलाना हशमत अली कादरी, हुजूर हामिद रजा, शहजादा इमाम अहमद रजा, मुफस्सिर कुरान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी वगैरह शामिल थे। ये दोनों इतने बड़े नाम हैं, दोनों नामों के सामने जो इस जमाने के बड़े बड़े उलमा हैं बरेलवी के, ये बहुत छोटे मालूम होते हैं। एक है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान है, और एक है हामिद रजा जो इमाम अहमद रजा का लड़का है। अब आइए, एक फतवा मुरत्तब किया। इन हजरात ने 50 उलमाए किराम की निगरानी में एक फतवा मुरत्तब फरमाया था, जिसका एक इक्तिबास पेश खिदमत है। नजिस इब्ने सऊद और उसकी जमात तमाम मुसलमानों को काफिर और मुशरिक जानती है और उनके अमवाल को शीर मादर समझती है। इनके इस अकीदे की वजह से हज की फर्जियत साकिब और अदम लाजिम है। आइए, जो मुत्तफिका फैसला किया गया है और जो फतवा दिया गया है वो किताब कौन सी है, वो किताब भी देख ले, उसका स्क्रीनशॉट भी देख ले, उसका फ्रंट पेज भी देख ले। किताब का नाम है तनवीरुल हुज्जा लिमन युजव्विजु इल्तिवा अल हज्जा। ये मतबूआ मतबा अहले सुन्नत व जमाअत, वाक़े आस्ताना आलिया रज़विया बरेली। ये इसका फ्रंट पेज है। आगे देखिए, इसके सफ़ा नंबर 23 के आखिर से और 24 के शुरू में ये बात लिखी है, अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश, गिरामी बिरादरान, ये तो आफताब निस्फुन नहार की तरह हर्ज़ अक्ल पर रोशन व आशकारा हो लिया कि इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं या अदा लाजिम नहीं, ताखीर रवा है, यानी बाद में करना। कब तक? जब तक कि इब्ने सऊद की हुकूमत कायम है। चूंकि पिछली किताबों के हवाले से मैंने बता दिया कि नजिस इब्ने सऊद की बिना पर यह फतवा दिया गया है, इसी बिना पर मैंने ताखीर की यह तशरीह की है। आगे देखिए, कहते हैं और ताखीर रवा है और यह हर मुसलमान जानता है और अपने सच्चे दिल से मानता है कि इस नजदी अलैहि मा अलैहि, ये अलैहि मा अलैहि बद्दुआ के कलिमात हैं। इस नजदी अलैहि मा अलैहि के इखराज की हर मुमकिन सही करना उसका फर्ज है और ये भी हर्ज अकल पर वाज़े है कि अगर हुज्जाज न जाए तो उसे तारे नजर आ जाएं, नजदी सख्त नुकसान अजीम उठाएं, उनके पांव उखड़ जाएं, आपके हाथ में और क्या ही है और क्या है, यही एक ऐसी तदबीर है जो इंशाअल्लाह कारगर होगी। अब आप ही पर फैसला है कि आपको क्या करना है। मोहतरम दोस्तों, मैंने आपको किताब के हवाले के साथ पूरी बातें बता दी हैं, लेकिन अभी नहीं जाइएगा। एक ऐसी अहम बात आपको बताने जा रहा हूं, जब इस किताब को देखेंगे तो आप भी अफसोस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या किया अपने लोगों के लिए। आइए मैं किताब दिखा दूं। एक किताब है इम्तियाज अहले सुन्नत, इसमें 200 उलमाए किराम के दस्तखत या 200 उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है। इसके सफ़ा नंबर 27 पर लिखा है, मसलके आला हजरत की जो मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर न होगा। लिहाजा इस किताब के रूह से अगर कोई बरेली इन फतवों को यानी
جو تنویر الحجہ میں نے کتاب دکھائی ہے، اس میں جو ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، اگر اس فتوے کی مخالفت کرے گا تو گویا کہ یہ مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ان کے علماء نے امتیاز اہل سنت صفحہ نمبر 27 پر لکھا کہ مسلک اعلی حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. یعنی یہ لوگ اگر حج کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے فتوے کی روح سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ بیچارے کے لیے بڑی مصیبت ہے. اگر حج کرنے جائیں اس بنا پر کہ اس پر حج فرض ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہیں، تو دوسری طرف جو ان کے مسلک کے بڑے بڑے علماء کی تلوار ان کے گردن پر پڑ رہی ہے، ایک تو یہ کہ ان پر حج فرض نہیں ہے، اگر ان کی بات کو کاٹ دے اور کاٹ کر کے حج پر چلے جائیں تو پھر جو دوسری کتاب ہے امتیاز اہل سنت، اس میں جو کفر کی تلوار ان کے گردن پر لٹک رہی ہے، یہ کہا گیا کہ مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اب بیچارے جائیں تو جائیں کہاں؟ حج کریں یا نہ کریں؟ حج صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر نہیں کرتے تو حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، یعنی جو حج کر سکتا ہے اور حج نہ کرے، تو اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے. اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں تو پھر اپنی کتاب کے روح سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اب اللہ ہی خیر فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوگا.